हेलो गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 10th क्लास के कंप्यूटर एप्लीकेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन। वो लास्ट क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स का होता है, यानी 10 मार्क्स का। उस क्वेश्चन के अंदर आपको एक वेब पेज दिया हुआ होगा और उस वेब पेज की हमें कोडिंग लिखनी है। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं, बस हमें उसको रीड करना है। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि नोटपैड कैसे ओपन होगा और नोटपैड में हम कैसे अपनी कोडिंग लिखेंगे और उसको कैसे इंटरनेट पेज बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, आपके स्क्रीन पे नोटपैड होगा, देखिए ये इस टाइप का है। नोटपैड को क्लिक करेंगे तो ये देखिए नोटपैड ऑन हो गया। ओके, फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि इसको इंटरनेट पेज बनाना है। तो फाइल में जाइए, फाइल में जाके इसको हम सेव करेंगे। सेव करेंगे कहाँ पर, आपको एक ड्राइव ले लीजिए। सपोज कीजिए हमने क्या ले लिया, एच ड्राइव ले लिया। और एच ड्राइव में आप फोल्डर क्रिएट कीजिए। तो हम फोल्डर में हमने लिखा वेब पेज, क्यों, और इसको एंटर मार दीजिए। जैसे ही होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेब पेज 1, हमने नाम दे दिया वेब पेज 1 और .html, क्योंकि इसे इंटरनेट फाइल बनानी है। फिर इसके बाद सेव करते, तो जैसे ही सेव होता है तो हम जाते हैं कि कहाँ पर ये फाइल सेव हुई है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, ये रहा एच ड्राइव, एच ड्राइव में ये रहा वेब पेज, वेब पेज में देखिए वेब पेज 1। जैसे आप क्लिक करते हो इंटरनेट पेज ऑन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम नोटपैड और वेब पेज इसको साइड बाय साइड हम लेंगे। तो देखिए हमारे साइड बाय साइड हमने किया, ठीक है, साइड बाय साइड ये नोटपैड और ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे कोडिंग लिखनी है। तो कोडिंग किस पेज की बनानी है, तो देखिए 2011 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि आपको एक वेब पेज दिया है जिसका नाम है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, खाओ पियो रेस्टोरेंट। और इस रेस्टोरेंट को क्या करना है, हमें डिजाइन करना है विथ इमेजेस। तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए, वो कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है। पहला इंस्ट्रक्शन यही है कि लिंक कलर इज ग्रीन, एक्टिव लिंक कलर इज ब्लू एंड विजिट लिंक कलर इज रेड। यानी कोई भी लिंकिंग हो तो अलग अलग टाइप के लिंक कलर होंगे, उसके कलर भी अलग अलग होंगे। फिर इसका नेक्स्ट दिया हुआ है टाइटल ऑफ द पेज इज ईट हेल्दी एंड लाइव हेल्दी। नेक्स्ट दिया है हेडिंग ऑफ द पेज इज मैरून, यानी मैरून कलर का होना चाहिए। इमेज यूज इज रेस्टोरेंट डॉट जेपीजी नाम से होना चाहिए, रेस्टोरेंट जेपीजी। ओके, नेक्स्ट होना चाहिए कैप्शन ऑफ द टेबल इज ब्लू होना चाहिए। द टेबल बॉर्डर इज ब्लू एंड साइज ऑफ 2 होना चाहिए, यानी बॉर्डर का साइज 2 होना चाहिए। नेक्स्ट the link are 1.html, 2.html, 3.html and 4.html। ये लिंक की नेम होनी चाहिए। एंड लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, द ईमेल आईडी फॉर कॉन्टेक्ट अस इज abc@xyz.com। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, हमें क्या करने हैं, इनको कोडिंग में लिखने। तो चलिए वन बाय वन आपके देखिए खाओ पियो जो रेस्टोरेंट है, ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग ही हम सारी डिजाइन और कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहली चीज आपको दिख रहा होगा, हमें टेबल का स्ट्रक्चर बनाना है। तो टेबल का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, HTML हमने ऑन किया और HTML हमने ऑफ कर दिया। इसके बाद मालूम है HTML के 2 पार्ट, HEAD हेड हो गया, हेड को हमने ऑन किया, ओके, और हेड को हमने ऑफ कर दिया। और इसके बाद हमने क्या किया, बॉडी, तो बॉडी को हमने ऑन किया, ओके, और बॉडी को हमने ऑफ कर दिया, ठीक है, यानी क्लोज कर दिया। अब हेड के भी पार्ट होते हैं, ठीक है, वो होता है आपका टाइटल, ठीक है, हमने टाइटल को ऑन किया और टाइटल को भी हमने TITLE क्लोज कर दिया। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है। मीनू के अकॉर्डिंग इसने बोला कि हमें क्या लिखना है, टाइटल में ईट हेल्दी एंड लाइव हेल्दी लिखना है। तो हमने लिखा ईट HEALTHY हेल्दी एंड लाइव हेल्दी, ओके, हमने लिखा लाइव हेल्दी। और इसको हमने क्या किया, सेव किया। सेव करके हम अपने पेज पे गए, इंटरनेट पेज पे, और F5 दबाते हैं। F5 दबाते देखो ईट हेल्दी एंड लाइव हेल्दी ऊपर हेडिंग पे आपको शो हो गया, ओके। फिर इसके बाद इन्होंने बोला कि जो बॉडी का जो कलर है वो मैरून होना चाहिए, लिंक सारे ब्लू होनी चाहिए, ओके, ग्रीन होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बॉडी में ही लिखेंगे क्योंकि सारी लिंकिंग यही होगी। तो हमने यहाँ पे बॉडी में लिखा LINK लिंक लिखा, और लिंक किस कलर का होना चाहिए, इन्होंने बोला था ग्रीन कलर का। तो हमने GREN ग्रीन लिख दिया, ओके। फिर हम आगे बढ़े, फिर इसने कहा कि जो ए लिंक एक्टिव लिंक है LINK, ठीक है, वो किस कलर का होना चाहिए,
उन्होंने बोला था ब्लू कलर का, BLUE, ब्लू कलर ले लिया। फिर उन्होंने बोला कि व्हीलिंग कैसा होना चाहिए, तो व्हीलिंग कौन से कलर का होना चाहिए, इन्होंने कहा था रेड कलर का। ओके, आप रेड कलर लिख दिए। चलिए, हमारी बॉडी के सारे लिंक हो गए। अब हम इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। देखिए यहाँ पे आते हैं, क्या कोई चेंजेस, हमने तो कुछ लिखा ही नहीं, तो कहाँ से आएगा, हमने तो सिर्फ बॉडी में ही लिखा। अब हम लिखते हैं, इन्होंने कहा कि आपको खाओ पियो रेस्टोरेंट लिखना है, वो भी सेंटर में और इतना बोल्ड में। तो चलिए सबसे पहले हम सेंटर एलिमेंट ले लेते हैं, क्यों, हमें सेंटर में लिखना है ना, तो हमने सेंटर लिया। ओके, सेंटर क्लोज कर दिया, क्योंकि देखिए खाओ पियो रेस्टोरेंट तो सेंटर में। ओके, और ये कैसे है, बोल्ड है यानी हेडिंग टैग, तो हमने H1 लिया और H1 को क्लोज कर दिया। ओके, और हमने यहाँ पे लिख दिया बीच में आके खाओ स्पेस पियो रेस्टोरेंट, हमने ये लिखा खाओ पियो रेस्टोरेंट। आप चाहो तो कैपिटल में भी लिख सकते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा। हमने लिखा और हमने सेव किया। जैसे हम देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए कैसे बोल्ड हो गया खाओ पियो रेस्ट। अब आप देखिए आपके सामने आपको इमेज दिख रही होगी आपके राइट हैंड साइड पे, तो हम क्या करेंगे, हम इमेज लेंगे। तो हमने इमेज का जो एट्रीब्यूट है वो है सोर्स, और सोर्स करके इन्होंने कहा कि जो पेज का नाम है वो रेस्टोरेंट होना चाहिए, RESTAURANT रेस्टोरेंट .jpg होना चाहिए, ठीक है, वो भी डबल कोट के अंदर, हमने डबल कोट में डाल दिया। ओके, ये हमारा हो गया। और हमने इसको क्या कर दिया, और ये जो फोटो है आपको किस साइड दिख रही है, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट, तो ये दिख रही है राइट साइड, तो इसने अलाइन जो है वो हम फोटो की क्या करेंगे डबल कोट के अंदर, राइट, तो हमने राइट साइड कर दिया। और इसकी जो हाइट है और इसकी विड्थ, ठीक है, फिक्स्ड है, देखिए हमने ये कर दिया। लेकिन एक चीज, अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते, देखिए रिफ्रेश करते, तो ये देखिए आपको फोटो यही दिख रहा है, लेकिन आपको एक्चुअल में फोटो दिख रही थी, क्योंकि हमारे फोल्डर में तो फोटो ही नहीं है। आप कॉल कहां से कर रहे हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे स्क्रीन पर। स्क्रीन पे जाते ही देखिए हमारे पास बहुत सारे फोटो, हम ये सारे फोटो सेलेक्ट करेंगे। ओके, और हम अपने फोल्डर में जाएंगे, क्योंकि वहां पे हमने कोई एड्रेस नहीं दिया, फोल्डर में गए और वेब पेज में आके हमने इसको सेव कर दिया। तो देखिए हमारे बहुत सारे पिक हो गई। ओके, पिक देखिए, ये बहुत सारी पिक हो गई। हम इसको थोड़ा बड़ा करते, ओके, हो गई ना पिक। तो आपको कौन सी पिक अच्छी लगती है, तो आप वो ले लीजिए। हमने कहा कि ये साउथ इंडियन रेस्टोरेंट अच्छा है, तो हमने ले ली, लेकिन इन्होंने नेम क्या बोला है, रेस्टोरेंट, बिल्कुल सही। तो इन्होंने कहा कि इस फोटो का नाम रेस्टोरेंट होना चाहिए। ओके, RESTAURANT रेस्टोरेंट, हमने रेस्टोरेंट लिख लिया। अब हम देखेंगे कि जो ये रेस्टोरेंट है इसका एक्सटेंशन क्या है। आप राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी में जाइए और इसका एक्सटेंशन देखिए, तो एक्सटेंशन JPG, बिल्कुल सही, JPG है। और हम अपने वापस से हम पेज में आएंगे, और पेज में आती हम इसको वापस से रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए रिफ्रेश करते क्या गया, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। आप चाहो तो कोई भी फोटो लगा सकते हैं, ठीक है। फिर हमने ये कर लिया। अब देखिए इसकी जो हाइट एंड विड्थ है ना, फिक्स करनी है। इसकी हाइट कभी छोटी या बड़ी हो जाती है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हाइट, तो HEIGHT, हाइट लिखा। हाइट लिख के हमने यहाँ पे 250 दे दिया। ओके, हाइट कितनी दे दिया, 250। ऐसे ही हम विड्थ दे देते हैं, WIDTH, हमने विड्थ दे दिया। विड्थ कितना दिया है, वो भी 250 दे दो आप, ठीक है, 250, 30 जो भी है, और इसको कर दो क्लोज, ठीक है। जैसे हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए आपके राइट हैंड साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो हमें इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है। तो हम इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। इन्फॉर्मेशन में क्या है, कलेक्ट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, COLLECT, हमने कलेक्ट लिखा। ओके, इन्फॉर्मेशन फॉर, ओके, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या बनाना है, देखिए आपको दिख रहा होगा ये अनऑर्डर लिस्ट है, तो हमने UL लिया, अनऑर्डर लिस्ट, और उसको क्लोज कर दिया। हमने क्लोज कर दिया, और इसके अंदर जितनी भी एलिमेंट है उन सबको हम क्या बोलते हैं, आपको मालूम ही है, उन सबको बोलते हैं लिस्ट आइटम। तो हमारे पास लिस्ट आइटम कितनी है, 3। ओके, हमने 3 है, 4 है, ठीक है। मेनू है, रिजर्वेशन है, कैटरिंग है, टूर है, हमने 4 ले लिया। अब हम इनके सामने इनके नेम लिख देते हैं, ठीक है। नेम क्या है आपका, मीनूज, MENUS, मीनूज हमने लिख लिया। नेक्स्ट का क्या है, रिजर्वेशन, RE, रिजर्वेशन, हमने रिजर्वेशन लिख लिया। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है कैटरिंग,
ठीक है, हमने कैटरिंग लिख लिया। नेक्स्ट में क्या है, टूर, हमने टूर लिख लिया। ओके, लेकिन आप देखिए इन्होंने बोला था कि इसको फॉन्ट में डालना है। कौन से फॉन्ट में, पर्पल फॉन्ट में। तो पर्पल फॉन्ट में डालना है तो हमें कलेक्ट से पहले, ओके, हम पहले लिख लेते हैं। देखिए हमने जैसे इसको रन किया तो देखिए आपके पास मेनू भी आ गया, लेकिन इन्होंने कहा कि इसका जो फॉन्ट है वो पर्पल आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे इसमें फॉन्ट लिखा। फॉन्ट करते ही कलर, COLOR कलर यूज किया, और कलर में हमने डबल कोट में, ठीक है, आप पर्पल PURPLE पर्पल आपने लिख लिया। और इसका साइज आपकी मर्जी कितना भी दे दो, यानी किसका साइज, जो भी है टेक्स्ट का साइज दे दीजिए। ठीक है, ये हमने 5 दिया और इसको क्लोज कर दिया। जब आपको मालूम है कलेक्ट और लिस्ट से पहले फॉन्ट है तो ऑब्वियसली इसके बाद फॉन्ट को क्लोज करना पड़ेगा। तो हमने फॉन्ट को क्लोज कर दिया। अब देखिए हम जैसे इसको रन करते हैं तो क्या दिखता है, देखिए कलेक्ट इन्फॉर्मेशन आ गया, मेनू रिजर्वेशन, शायद एक कलरफुल आ गया। आपने देखा इसके अंदर एक दिया है लिंक आर 1 HTML 2 HTML 3 HTML 4 HTML, ये दिया हुआ है मेनू के अंदर। तो आपको मेनू जो है ना उससे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए का मतलब हरीफ, H लिंक के लिए HREF हरीफ लिखा। और इसके लिंकिंग पेज का नाम क्या है आप जानते हैं, 1.html। ओके, ये हो गया। और यहाँ पे लास्ट में क्या करोगे, आप एंकर टैग को बंद कर दोगे। ठीक है, ये किया आपने। सेम एज इट इज हमें बाकियों में भी करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ओके, फिर रिजर्वेशन से पहले, फिर कैटरिंग से पहले, फिर टूर से पहले हम सब लिख देंगे, लेकिन जो HTML के नेम है वो हम चेंज कर देंगे। क्या है इसका नाम, 2, नेक्स्ट का नाम क्या है, 3, THRW3, और इसके लास्ट का नाम क्या है, 4, और सब में हम क्या कर देंगे, जो ये एंकर टैग है उसको हम क्लोज कर देंगे। ये हमारा एंकर टैग। अब जैसे हम रिफ्रेश करते हैं देखिए मेनू, रिजर्वेशन, कैटरिंग, टूर सब में अंडरलाइन आ गया। अब बीच में देखिए, बीच में आपके क्या है, मेनू अवेलेबल। जो मेनू अवेलेबल है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं आपके, इंडियन है, इटैलिक है, कॉन्टिनेंट है, ओके, थाई है। तो हम ये कैसे बनाएंगे, तो ये आपको देखिए कि ये है जो टेबल है और ये सेंटर में है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम इसके अंदर हम सेंटर लेंगे। ओके, पहले हम सेंटर ओपन करेंगे और सेंटर को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। ओके, हमने सेंटर को क्लोज कर दिया। अब इस सेंटर के बीच में हम यूज करेंगे टेबल, क्योंकि आपको टेबल दिख रही है ना, तो हमने लिया टेबल ओपन किया। और इसने क्या बोला है कि जो टेबल का जो बॉर्डर कलर है वो ब्लू होना चाहिए और टेबल का जो बॉर्डर साइज है वो 2 होना चाहिए। तो हमने बॉर्डर लिया, याद रखिएगा बिना दीवारों के कलर नहीं होता, तो आपको बॉर्डर लेना जरूरी है। तो हमने बॉर्डर लिया और बॉर्डर इक्वल टू हमने ले लिया 2। ओके, फिर इसने क्या बोला कि जो बॉर्डर कलर है, ठीक है, वो बॉर्डर कलर कौन सा होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। हमने ब्लू ले लिया। ठीक है, हमारा ब्लू बॉर्डर कलर आ गया। अब टेबल हमने क्रिएट किया और इसको टेबल को हमने बंद कर लिया। ठीक है, हमने टेबल को क्लोज कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लेना है कैप्शन। इन्होंने बोला था कैप्शन कौन सा होगा, मेन्यू अवेलेबल। ठीक है, तो कैप्शन लेना है, कैप्शन इस टेबल इज ब्लू होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें फॉन्ट लेना है कैप्शन के लिए, तो हम यहाँ पे फॉन्ट लेंगे। ठीक है, तो हमने फॉन्ट को ओपन किया, FONT फॉन्ट। ओके, और फॉन्ट में कलर डाल दिया है, कौन सा, क्योंकि कैप्शन में तो इसने क्या बोला है, ब्लू होना चाहिए, तो ब्लू हमने कैप्शन ले लिया। ओके, और इसके बाद हमने इसको फॉन्ट को क्लोज कर दिया। ठीक है, फॉन्ट को क्लोज कर दिया। अब फॉन्ट के अंदर हम हेडिंग लेंगे कैप्शन, तो CAPTION कैप्शन को ऑन किया एंड कैप्शन को हमने क्लोज कर दिया, CAPTION। ओके, हमने कैप्शन को क्लोज कर दिया, क्या स्लैश लगाकर। ओके, और कैप्शन में हमने क्या लिखा, कैप्शन में क्या बोला इन्होंने बोला है मेनू AVAIL LABLE अवेलेबल आर। ओके, ये हो गया हमारा मेनू अवेलेबल हो गया। जैसे हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए मेनू अवेलेबल आर ये आ गया ना, और हमने बॉर्डर भी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर लेंगे TR। ठीक है, फॉन्ट के बाद हमने टेबल के अंदर ही लेंगे, तो हमने यूज किया
TR ओपन किया और TR को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। TR ओके, क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हमें क्या लेना है, हमें लेना है नंबर और मेन्यू। ओके, तो हमने यहाँ पे TD लिया, हमें 2 TD लेना पड़ेगा। ठीक है, TD 1 लिया हमने, ओके 1, और TD को हमने क्लोज कर दिया TD। ठीक है, अब जो दूसरी TD है, ठीक है, हम यही लेंगे और यहाँ पे हम 1 के सामने क्या लिखेंगे, इंडियन, INDIAN, इंडियन हमने ले लिया। अब सेम एज इट इज हम इसको बस कॉपी करेंगे। हमने कॉपी किया और हमने पेस्ट कर दिया और अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे इंडियन की जगह हमारा क्या आएगा, इटैलिक, इटालियन, इटालियन। ओके, इटालियन हो गया। सेम एज इट इज हमने TD जो क्लोज किया था उसके बाद हम फिर से इसको पेस्ट कर देंगे और इस पर हमने थर्ड मेनू में क्या लिखा, इसके अंदर हम लिखेंगे कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल हमने लिख लिया। ओके, और सेम लास्ट में सेम एज इट इज वापस से, और इसको हम कर दिया 4 और यहाँ पे हम यूज करेंगे थाई, THAI, थाई हमने लिखा, सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया, आपने पेज में आए तो देखिए 1 इंडियन, सेकंड इटालियन, ओके थर्ड कॉन्टिनेंटल एंड 4th थाई। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो देखिए फोन था, हमने टेबल था बंद कर दिया, टेबल को सेंटर में लाए थे। इन्होंने कहा कि हमें नीचे लिखना है फॉर फर्दर इंक्वायरी एंड रिजर्वेशन कॉन्टैक्ट अस, ये लिखा है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर फर्दर, हमने ये लिख दिया। बट लेकिन उन्होंने कहा कि कोई कॉन्टेक्ट अस में हमें क्या लिखना है, ईमेल आईडी, और वो भी ईमेल आईडी क्या है, abc@xyz.com। तो हमें ये जो कॉन्टेक्ट अस है इसमें हाइपर लिंक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले हम यहाँ पे एक एंकर टैग इस्टेब्लिश करेंगे और हम लिखेंगे हरेफ, HREF हरेफ, और हरेफ एंड डबल कोट के अंदर जो लिंक दिया गया था यानी abc@xyz.com हम इसको लिख देंगे और डबल कोट में क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हरेफ लास्ट में आके क्लोज कर देंगे। क्लोज कर दिया और हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश करेंगे तो देखिए फर्दर यूज, ओके आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, ये कर दिया। और इसको हम फॉन्ट में ही लेंगे। हमारा फॉन्ट कहाँ है, हमने फॉन्ट जो लिया था वो हम कहाँ पे फॉन्ट यूज करेंगे, तो ये जो है हम टेबल से पहले, ये जो टेबल दिख रहा है ना, और है ना, और सेंटर, उससे पहले हर चीज के लिए आपको एक फॉन्ट लेना जरूरी है, नहीं तो वो आप अट्रैक्टिव, आपका जो कोडिंग वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। तो FONT फॉन्ट हमने लिया और इसका साइज क्या लिया, SIZE, इसमें भी साइज आप ले लीजिए 5 ले लीजिए टेक्स्ट का साइज। और जो ये लिया है इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉन्ट को क्लोज कर देंगे, FONT फॉन्ट को हमने क्लोज कर दिया, ओके, और इसको सेव किया। तो देखिए जैसे हमने रिफ्रेश किया तो देखिए फॉन्ट बड़े आ गए ना। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में।